नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 23/2/2024 शिफ्ट 3 के टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ देखिए, इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। आपके चाहे आपके अंदर कितनी भी योग्यता क्यों न हो, बिना एकाग्रचित हुए आप कोई महान कार्य नहीं कर सकते। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि कोई अगर स्टूडेंट अपने आप को जैसे बोल रहा है कि वो स्टूडेंट कमज़ोर है, कमज़ोर का तात्पर्य क्या है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है, एकाग्रचित्ता वो अपने नहीं दिखा रहा है। अगर वो मेहनत करेगा, एकाग्रचित होकर पढ़ेगा, तो अवश्य ही वो एक मतलब तेज स्टूडेंट होगा, सफल स्टूडेंट होगा, सफल इंसान होगा। इसी के साथ देखिए, आप हमारे वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ओके, देखिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अनिल एक मेज को 20% के हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 160 रुपये अधिक में बेचता और 20% का लाभ अर्जित करता। अगर 20% के हानि पर बेच रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, अगर 20% के हानि पर बेच रहा है, -20 में बेच रहा है, 20% का हानि, देखिए हो गया। और फिर जो है यहाँ बोल रहा है प्लस 20% के लाभ पर बेच रहा है। दो कंडीशन दिए हैं इन्होंने, तो 20% के हानि से अगर 20% के लाभ तक हम पहुँचेंगे तो टोटल कितना प्रतिशत राउंड करेगा इनका, 40%, क्योंकि यहाँ 20% हानि पर था, 20% लाभ, 20 + 20 = 40%। 40% का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में 40% का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 160 रुपये का डिफरेंस है। कितना, 160 रुपये का डिफरेंस है। तो हम इसका कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, कोई किसी का भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% का वैल्यू हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 100% का वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपका 160/40 × 100। यही तो था। 40 से इसको 4 बार में कटेगा, 4 × 100 बराबर ये हमारा 400 आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया, 400 रुपये आ गया। तो हमसे अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 25% लाभ अर्जित करने पर मेज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 25% का फ़ायदा अगर हम कमाएंगे तो 100 का सामान कितना में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे। तो यहाँ बट्टे में प्रतिशत के लिए 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार ली जाता है। 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसमें कुछ नहीं था। हमारा क्या बोल रहा है, 30,000 रुपया है। कितना अमाउंट है, 30,000 रुपया है। कैं दहाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, 30,000 है ना। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। कितना वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। ये हम निकाल दिया पहला वर्ष, ये हम निकाल दिया दूसरा वर्ष। अब यहाँ कितना 7% है, 7% है ना। तो 30,000 का 7% कितना हो गया, यहाँ हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। 30,000 है × 7% है बटा 100 है, 100 है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 या 2100 रुपया क्या हो गया, ये हमारा 2100 रुपया हो गया पहला साल का। दूसरा साल का भी ब्याज वहीं 2100 रुपया होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 2100 के ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसी का नाम है। अब 2100 का 7% कितना लगेगा दोस्तों, 7% लगेगा। अब देखो 2100 का अगर 7% हम करने लगेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 सत्ते 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 7, 7 दूनी 14, 147। अब यहाँ देखिए, अगर जोड़िएगा आप तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ तो आपको धनराशि पूछ रहा है कि वह धनराशि कितना हो जाएगा, टोटल धनराशि पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपका CI कितना हो गया, 21 दूनी 4200, 21, हाँ ये आपका 2100 प्लस 2100 प्लस कितना हो जाएगा, 147। तो आप अगर इसका जोड़ कर देंगे तो टोटल CI कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 7, 4, 3, 2, 2, 4, 4,347। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और आपका धनराशि क्या था, मूलधन आपका क्या था, मूलधन आपका था 30,000 रुपया। तो आपसे
पूछ रहा है कि इसका अमाउंट क्या हो जाएगा। अमाउंट हो जाएगा 34,347 रुपया। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34,347। ऑप्शन 34,247 हो के 347। 21 दूनी 4200, 2100, 2100, 4200, 147। हाँ, 34,347। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 34,247 लिखा है ना, 34,347 होगा। ऑप्शन में आपका थोड़ा सा एरर है, 34,347 होगा। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और हमारे वीडियो में आप बने रहने के लिए पक्का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। आगे देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 4800 रुपया है। मार्क प्राइस क्या आपसे पूछ रहा है? मार्क प्राइस बोल रहा है 4800 रुपया है। ठीक है, हम 4800 रुपया लिख देते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 18% और 20% की दो छूट के पेशकश करता है। तो वस्तुतः वस्तु का मूल्य किस मूल्य पर बेचता है? ठीक है, 4800 का सामान है। अब देखिए क्वेश्चन में ऐसे चलिए आप, 4800 का सामान है, उसको कि पहला छूट कितना दे रहा है? 18% का, 18% का छूट दे रहा है। 100 का सामान अगर 18 का छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 82 रुपये में बेचेगा। 82/100 हो जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरा छूट कितना है? 20% का। अगर 100 का सामान को 20% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा? 80 में बेचेगा। अब ये देखिए जो काट पीट जो कटता है काट दीजिए, 1 जीरो और ये 2 जीरो, 3 जीरो हो गया ना। तो यहाँ 2 जीरो आपका कट गया, 1 जीरो इससे काट दीजिए, 3 जीरो काट दीजिए। अब आगे आपका गुना हो गया, क्या हो गया? 48 गुने 82 गुने 8, 48 गुने 82 गुने 8। अब अगर इसको आप 48 गुने 82 गुने 8 बटे में आपका क्या आ रहा है? 10। अगर इसको आप गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 31,488 बटे में क्या है? 10। अगर ये 10 से काटेंगे तो यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,148 रुपया 80 पैसा। यही तो आपका आंसर हो जाएगा, 3,148 रुपया 80 पैसा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 140 में जोड़ा जाए तो 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 140 में जोड़ा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये आपस में किसी से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 5 गुने 6 बराबर क्या हो जाएगा? 30। मान लीजिए वह 5 और 6 से कोई संख्या पूर्णतः तभी विभाजित होगा जब वो 30 या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 140 में क्या जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 140 यहाँ लिख देते हैं। देखिए 140 को अगर हम 30 से भागा दे देते हैं, 30 से भागा देते हैं तो 30 3 का 6 3 3 9 3 चौक 12, 3 चौक 12, 120 क्या आएगा? 120। ये जीरो हो गया आपका। यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया, ये कट गया, आपका 20 बच गया। अगर 20 बच गया, मान लो 140 में हमको कुछ जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे? जो 30 बन जाएगा, 30 बनेगा तो ये शेष हमारा 20 बच रहा है। अगर हम इसको 30 करेंगे तभी तो ये हमारा पूरा पूरा कटेगा। तो हम इसको 30 करने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? 10 जोड़ना पड़ेगा। वही हमारा 10 जो है आंसर हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि 140 में क्या जोड़े जो हमारा पूरा पूरा कट जाए। ये हमारा 10 जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? पी क्यू का अनुपात जो है 6:5 है। सबसे पहले देखिए यहाँ हमने लिख दिया P अनुपात Q कितना है? 6:5 है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? Q अनुपात R, Q अनुपात जो है R है। Q अनुपात R कितना है? 3 अनुपात क्या है? 4 है। 3 अनुपात 4 है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से P अनुपात Q अनुपात R यही तो ले लेंगे। अब यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे? इनका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 6 गुने 3 ये हो गया 18, ये पहला का निकल गया। दूसरा क्या करेंगे? 5 तिया 15, 5 गुने 3 ये हो गया 15। तीसरा क्या करेंगे? 5 गुने 4 ये हमारा हो जाएगा 20।
तो इस तरह से हमारा P हो गया, Q हो गया P बराबर 18, Q बराबर 15, R बराबर 20। अब यहाँ से हमसे क्या मान पूछ रहा है, देखिए Q ये हमारा हो गया Q अनुपात P प्लस R, यही तो पूछ रहा है, P प्लस R। तो Q का मान हमारा क्या दिया हुआ है, Q का मान हम क्या निकाले हैं, Q बराबर हमारे यहाँ क्या आ रहा है 15 आ रहा है, तो यहाँ हम 15 लिख देंगे। और R और P का मान हमारा कितना है, P का मान है हमारा 18 और R का मान कितना है, R का मान है हमारा 20। अब इसको ये हमारा हो गया 15 और ये अनुपात 18 और 20 कितना, 18 दूनी 36, 37 38, 15 अनुपात 38 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 15 अनुपात 38, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोहित समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल जो है पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो है इनका देखिए चाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लंबा लाइन देखिए डालें, ये हम ड्रॉ कर दिए ना यहाँ से यहाँ तक। अब इसको 4 बराबर भागों में हम बांट देते हैं। एक मान लीजिए ये दे दिया, ये हम 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया। हम यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन पकड़िए, रोहित समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, मतलब सबका डिस्टेंस समान है। और ये क्या बोल रहा है, पहली यात्रा में उसकी औसत चाल 400 किलोमीटर घंटा है, तो हम क्यों ना ऊपर में भी 400 ही मान लें ये डिस्टेंस जो है 400 किलोमीटर का है। ठीक है, अब सब समान है तो ये भी डिस्टेंस 400 किलोमीटर का होगा, ये भी डिस्टेंस 400 किलोमीटर का होगा, यही तो है ना क्वेश्चन में। अब ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 400 किलोमीटर का होगा। कहने का तात्पर्य है क्योंकि सभी जो है सभी दूरियां समान है। अब फिर आगे बोला उसकी चाल पिछली चाल की यात्रा से आधी थी। अब यहाँ देखिए पहली यात्रा में उसकी औसत चाल 400 किलोमीटर घंटा थी। थोड़ा सा के लिए एक कॉन्सेप्ट सीखिए। सबसे पहले क्या होता है, स्पीड है, स्पीड है। देखिए पहले में ये क्या है 400 किलोमीटर घंटा जा रहा है, कितना जा रहा है 400 किलोमीटर घंटा जा रहा है। अब अगले में क्या बोल रहा है, उसकी यात्रा अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल की आधी हो जाती है। अगर 400 का आधा हो जाएगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब गौर से इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। अगर हम इसको काट पीट करेंगे, स्पीड पहले 400 था, ये अनुपात में हमारा है। अगर इसको हम काट पीट करेंगे तो 2 से 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो ये स्पीड हमारा क्या हो गया, स्पीड हमारा 2 से 1 हो रहा है। तो टाइम का हमारा क्या होता है, टाइम का स्पीड का अपोजिट रिलेशन होता है। जो तेज चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो धीमा चलेगा वो देर से पहुंचेगा। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यहाँ देखिए अगर दो के स्पीड से चल रहा है तो ये 1 यूनिट का टाइम लेगा, ये एक के स्पीड से चल रहा है तो ये 2 का टाइम लेगा। तो पहला ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर ये जो है पहला स्पीड को ये 1 घंटे में तय कर रहा है, कितना 1 घंटे में, तो अभी दूसरा में इसका स्पीड क्या हो गया, आधा हो गया है। स्पीड देखिए 2 से 1 हो गया है, तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा 2 घंटा आ जाएगा, यही है ना 2 घंटा आ जाएगा। सेम ऐसे ही हो रहा है, आगे भी इसका आधा हो रहा है लेकिन डिस्टेंस तो वही है 400 किलोमीटर ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा टाइम 4 घंटा हो जाएगा। हम हमारे भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, 4 घंटा हो जाएगा। आगे देखिए फिर सेम वही किया हुआ है उसका, यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड फिर इसके आधी हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। यहाँ 8 घंटा लग रहा है। तो टोटल जब भी हम इसका निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल टाइम औसत चाल निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, टोटल टाइम बटा ये देखिए औसत चाल, चाल बराबर क्या हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम ये बटा ये टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम नहीं सॉरी, ये क्या होगा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम,
टोटल टाइम, यही तो हो गया। अब यहाँ से आपका डिस्टेंस क्या टोटल है, ये 400, 400, 800, 400, 1200, 400, 1600, टोटल डिस्टेंस आपका 1600 किलोमीटर तय कर रहा है। 1600 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या ले रहा है आपसे, 8 घंटा, 4 घंटा 12 घंटा, 2 घंटा 16 घंटा और 1 घंटा 17 घंटा। 8 4 12 और 2 14, 1 15 घंटा। कितना ले रहा है आपसे, 15 घंटा ले रहा है। अब अगर इसको काट पीट करेंगे तो आप नहीं कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 5 5 दिया 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10, ये 0 यहाँ हो गया तो 520। अब यहाँ देखिए कुछ कट पीट नहीं रहा है, तो आपका इसका औसत चाल क्या हो जाएगा, 320/3 किलोमीटर घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 320। ये आपका हो जाएगा 320/3 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, दो संख्याएं जो है, क्वेश्चन नंबर 7 ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, एक सेकेंड, हाँ। दो संख्याएं का महत्तम समापवर्तक 14 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ क्या करते हैं, इनका एक साधारण सा कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही तो हो गया। अब यहाँ से एलसीएम आपका क्या है, 490 है, एचसीएफ आपका क्या है, 14 है, पहली संख्या आपको दिया हुआ है कितना है, 70 है, दूसरी संख्या आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरी संख्या आप इसको काट दीजिए, 14 1 14 5। अब इस 5 से इसको काट दीजिए, 5 9 45, 4 बच गया, 4 पर 0 40, तो 5 8 40, 98 आपका है। दूसरी संख्या का मान जो है आपका स्पष्ट निकल कर आ रहा है 98। यह आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 90 परिणामों का औसत 38 है। यदि प्रत्येक परिणामों में 4 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। ये बेवकूफ़ बनाने का बात बोल रहा है कि नहीं, सब मतलब औसत से ही 4 घटा रहा है। 90 परिमाणों का औसत जो बोल रहा है 38 है। यदि प्रत्येक परिणाम में 4 घटा दिया जाए, प्रत्येक परिणाम, यहाँ देखिए इसमें गौर कीजिएगा, सबसे पहले जहाँ प्रत्येक परिणाम में 4 घटा दिया जाए, मतलब प्रत्येक में क्या आ गया, 38 आ गया। औसत भी 38 है, अगर 38 में हम 4 घटा ही देंगे, सपोज दैट अगर जैसे ये हमारा 38 दिया हुआ है, 38 में हम क्या कर रहे हैं, 4 घटा रहे हैं, तो ये हमारा 34 ही तो औसत होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था हमको, 34 औसत हो जाएगा हमारा, यही आंसर है। 34 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसी में से चल लीजिए आप, ए दे दीजिए 58 है, 58 है, माइनस है, इसको क्या करेंगे 25/5 कर दीजिए, 25/5 कर दीजिए। ये प्लस में है, 55 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 55 और 25 आपका हो जाएगा 5 5 10 के 0, 5 2 7 और 1 8, ये आपका 80 हो जाएगा। 80 हो गया ना। अब यहाँ देखिए 30 20 50 और 30 80, अगर छोटी ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 80 हो जाएगा। 30 20 50 और 30 80, 80 माइनस 10 बराबर कितना हो रहा है, 70। अब यहाँ से हमारा जोड़ क्या आ रहा है, 80, 80 आ रहा है ना, 80 में से 70 चला गया, ये माइनस का साइन है हमारा, माइनस का साइन है, 80 में 70 गया तो कितना बचेगा, 10। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 10, सीधा सीधी। अब इसको यहाँ से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो 58 माइनस 5 प्लस 10, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। 58 माइनस 5 प्लस 10। अगर इसको आप जोड़ घटाव करने लगेंगे तो हो जाएगा 58 और 10 कितना हो गया, 68, 68 में 5 गया तो कितना बचेगा, 63, 63। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा बोर्ड मार्क्स के अनुसार से। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, 5 विषय में पहले देखिए, इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चकमा दे सकता है। सबसे पहले इसमें ये क्या कीजिए, 5 को एक कॉलम बना लीजिए। ये देखिए 1 बना लिया मैंने, 2 बना लिया, थोड़ा सा के लिए गौर कीजिएगा, तब इसको आपको ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया,
यही तो है। अब यहाँ बोला 5 विषय में सब पहले 3 विषय में, अब पहले 3 विषय कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक आपका पहले 3 विषय में, 3 विषय में राकेश का औसत प्राप्तांक 80 है, 3 विषय का 80 है, कितना है 3 विषय का औसत प्राप्तांक, औसत 80 है, तो टोटल मार्क हमारा कितना हो जाएगा 8 गुने 3 240, 8 3 24 240, ये हमारा इसका नंबर कितना हो जाएगा 240 नंबर। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अंतिम 3 विषय में इसका औसत कितना है 92 है, अंतिम 3 विषय में औसत उसका जैसे 92 है, तो इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा 3 गुने 92, तो 3 दूनी आपका 6 हो गया और 9 3 27 276 हो गया। मतलब अंतिम 3, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक का अगर टोटल नंबर हम देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 276। अब यहाँ से देखिए आप गौर कीजिए, यहाँ से यहाँ तक मतलब ये ऊपर से जोड़ा है तो तब भी ये नंबर जोड़ा है, नीचे से भी जोड़ा है तो भी ये संख्या जो बीच वाला है इसको कितना बार 2 बार जोड़ा है, कितना बार जोड़ा है 2 बार जोड़ा है। अब ये दोनों का अगर हम जोड़ देखने लगेंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 6 आ गया, 7 4 11 के 1 2 2 4 और 1 5, ये हमारा इनका टोटल कितना आ रहा है 516 आ रहा है, 516 आ रहा है हमारा इसका टोटल मार्क्स, जिसमें से हमारा ये बीच वाला अंक जो है 2 बार जोड़ दिया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि तीसरे विषय में उसके अंक 51 है, इनका दिया हुआ है अंक कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, देखिए इसका अंक जो है क्या दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है। अब इसका तीसरे अंक का जो है 51 दे रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 51 को माइनस करेंगे, 51 को माइनस कर देते हैं। 6 में 1 गया तो कितना बच गया आपका 5 बच गया, 10 1 11 में 5 गया तो कितना बच गया 6 बच गया, और यहाँ 1 चला गया तो आपका 465। अब आपका ये 5 विषय का नंबर यहाँ इसका आप का 51 दिया हुआ था, तो इस अनुरूप से 2 बार इसको रिपीट किया, तो एक बार तो हम 51 गिन ही लिए हैं, लेकिन एक बार 51 जो है इससे मैंने माइनस कर दिए हैं, क्योंकि ये इस नंबर को हमने 2 बार रिपीट किया था। तो हमारा टोटल 5 विषय का औसत कितना बचे, टोटल 5 विषय का मार्क कितना हो रहा है हमारा 465 हो रहा है, 462 हो रहा है। औसत के लिए हम क्या करेंगे 5 से इसको भागा दे देंगे, अगर 5 से भागा देंगे तो 5 9 45, 9 बार में 1 बच गया, एक पर 5 15, तो 5 दिया 15, ये 93 जो है हमारा इसका औसत अंक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 93 औसत अंक, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1850 रुपया है, यदि वह 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें बोल रहे हैं कि सर एक तो बहुत ये नॉर्मल क्वेश्चन है। भाई अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूरा सेट का सेट उठाया हूँ, एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन। ये एसएससी जीडी में 23/2/2024 को शिफ्ट 3 में पूछा था। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपया है, यदि वस्तु को 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस जो है हमारा 1850 रुपया है, 1850 रुपया है। 60% की छूट दे रहा है, मतलब 100 का सामान को 60 का अगर छूट देगा तो कितना में बेचेगा 40 में बेचेगा। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 लगा देंगे, 1 0 से 2 0, ये 2 0 हमने काट दिया। 185 गुने 4 कर दीजिए, 185 गुने 4 बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 5 20 के 0, 8 चौके 32, 33 34 का 4, 4 1 4 और 1, 4 1 4 और 3 7, 740 रुपया जो है हमारा आंसर हो जाएगा 740। ये ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 25% में से, ये देखिए एक गूगली बॉल डाला है,
लेकिन वो उतना भी कुछ विशेष नहीं है। आप खाली क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ते तो आपको बिल्कुल हल्का लगेगा। यदि किसी संख्या में 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम जो है 1275 आता है। उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मान लिया मैंने उस संख्या को x, ये तो बचपन से ही मानते आए हैं। x का देखिए 25% माइनस 75 बराबर क्या होगा 1225। यही तो हो रहा है, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। यहाँ दे दीजिए x गुना 25% माइनस 75 बराबर 1225। यही तो आ रहा है आपका। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को लंबा खींच रहा हूँ ताकि बच्चे समझ पाए। x गुना 25 कर दिया, ये माइनस को इधर ले गया मैं बराबर से उस साइड में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1225 प्लस 75, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1300 रुपया हो जाएगा ना। x गुने 25%, ये प्रतिशत में ही रहने दीजिए, 25% बराबर ये हमारा 1300 रुपया हो गया। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कीजिए। अब मतलब x का 25% जो है क्या है 1300 है। कहने का तात्पर्य ये सीधा है कि 25% का वैल्यू जो है 1300 रुपया दिया हुआ है। तो कोई भी संख्या जो है अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है हमसे, तो 1300 बटा हम कर देंगे 25 गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे। आइए भाई अगर 25 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 4 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। अगर हमको अब यहाँ क्या इसका मान निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा 1300 गुने 4 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5200 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है 2 हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है 13। यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकता है तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बना सकता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 15 आदमी उस घर को कितना दिन में बनाता है 18 दिन में बनाता है। अब पूछ रहा है 12 आदमी कितने दिन में, हाउ मैनी डेज, कितने दिन में बना सकता है। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो हम 6 से काटे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब यहाँ 15 तिया 45/2। अगर डेज हमको निकालना है तो डेज हमारा क्या निकल कर आ गया 45/2। 45/2 कोई ऑप्शन में नहीं है। अगर इसको काट पीट करते हैं तो वही हमारा 22.5 आ रहा है। 22.5 हमारा ऑप्शन में है। 22.5 डेज ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा में जो है हमारा आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड मास का क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको नॉर्मल वे में लीजिए आप। सबसे पहले 96 गुने 2 कर दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 6 दूनी 12 के 2, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 के 2, 9 दूनी 18 और 1 क्या हो गया 19, 192 हो गया ना। नहीं तो अगर इसको ऐसे भी नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इसको इसी तरह से काट पीट दीजिए जैसे आ रहा है आपका। थोड़ा सा और आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। 96 × 2 कर दीजिए, बट भागा दिया हुआ है यहाँ भागा में कर दीजिए। 88 में 24 गया तो कितना बचेगा 88 में जैसे हम यहाँ 24 घटा देंगे तो 8 में 4 गया तो 2, 8 में 4 गया तो आपका 4 बच गया, और 8 में 2 गया तो आपका 6 बच गया। ये आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा ना। प्लस में क्या है आपका 43 गुना 3, इसको 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129। यही तो है। आप इसको काट पीट दीजिए। अगर 8 से आपको काटने लगेंगे तो 8 × 8 = 64, 8 से काटेंगे तो 8 × 8 12 बार में 12 × 8 = 96 आपका कट गया। अब आगे देखिए अगर कुछ और कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। अब ये 2 से ये 2 काट दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा 129 प्लस 3, तो 9 3 12 के 2 और 1 3 और 1 के 1 को 1, 132 जो है हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया 132 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है आपसे, JKL मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ लेता है।
जे और के मिलकर उस पुस्तक को 25 दिन में पूरा पढ़ सकता है। एल अकेले उस पुस्तक को कितने दिन में पढ़ सकता है। तो इसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। वैसी टाइम आप देख लीजिए, ये आपका जे प्लस के प्लस एल, ये तीनों मिलकर कितना दिन में पढ़ लेता है, 20 दिन में। और ये आगे क्या बोल रहा है, जे प्लस के जो है कितना दिन में पढ़ लेता है, देखिए गौर से कीजिए, जे प्लस के जो है कितना दिन में पढ़ लेता है, 25 दिन में। कितना दिन में, 25 दिन में। 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 100 ही निकल कर आएगा, स्पष्ट सी बात है। तो 20 के रफ्तार से करेगा 100 काम कितना दिन में करेगा, 20 पचे 100 और 25 चौके 100। तो यहाँ देखिए एक बार गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में यहीं से आपका क्वेश्चन में ही आंसर था। देखिए जे प्लस के प्लस एल बराबर जे प्लस के प्लस एल, तीनों मिलकर रोज कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। जे प्लस के कितना काम कर रहा है, जे प्लस के, यहाँ एल नहीं है, जे प्लस के जो है कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अगर एल का काम हम निकालना चाहेंगे, ये एल का काम, तो इसमें ये घटा देंगे तो हमारा एल का काम निकल जाएगा। 5 में 4 गया तो 1 काम रोज एल कर रहा है। टोटल काम कितना है हमारा, 100 है टोटल काम हमारा 100 है। 1 के रफ्तार से अगर ये काम कर रहा है तो कितना दिन लगेगा, 100 दिन लगेगा। 100 दिन हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 100 दिन। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, एक बल्ब जो है, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है। बल्ब के देखिए यहाँ ज़्यादा तो लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए जैसे ये बोल रहा है 20 है और सेलिंग प्राइस कितना है, अनुपात में ही दिया हुआ है, 20:25 है, ठीक है। अब 20 से 25 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, अनुपात में ही है तो अनुपात में ही कर देंगे। 5 बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, कुछ जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 5 बढ़ रहा है, 5 किस पर बढ़ रहा है, 20 पर बढ़ रहा है, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस जो है 20 है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, 20 एका 20 पचे। अब यहाँ 5 गुने 5 बराबर 25% जो है हमारा, 25% का लाभ हो रहा है। 25% हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, मोनिका की मासिक आय 18% की कमी हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए। तो किसी की भी आय जो है अपने आप में 100% होता है, परसेंट मतलब 100। अगर इसमें जो है 18 की कमी हो गई, 18% की कमी हो गई तो कितना बच जाएगा, 82% बच जाएगा। यही तो है, 82% हो जाएगा। पुनः बोल रहा है उसी अनुरूप से हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, जो पहले था। तो पहले हमारा कितना था, 100 था। अब 82 से 100 होने के लिए हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, जितना कम हुआ था उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, 18 बढ़ाना पड़ेगा, 18% बढ़ाना पड़ेगा। 82 से 18 बढ़ाएंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। आप देखिए इसी को हम घुमा के पूछ दिया, 18 का बढ़ोतरी हो रहा है, 18% का कितना पर, 82 पर। तो आपसे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट पीट कर देते हैं, ये हमारा 9 बार में कट जाएगा, 2 बार से ये हमारा 41 बार में कट जाएगा। अब आगे गुना भाग करेंगे तो 9 गुने 100 बराबर आपका हो जाए बटा 41। अब यहाँ हो जाएगा आपका 900 बटा 41। अगर इसको आप भाग देंगे, आपस में काट पीट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21.95। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लगभग में, देखिएगा लगभग कितने प्रतिशत का वृद्धि होनी चाहिए। तो ये 21.95 किसके लगभग में है, तो ये 22 के लगभग में है। तो हमारा यहाँ 22 ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 एडवांस मैथ का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बार बार इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन है एडवांस मैथ का, जो हमेशा इसमें देखते हैं, आपको जीडी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एक शंकु बना दिया है, क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया। थोड़ा सा एक शंकु बना ही लेते हैं, एक शंकु ये बना दिया हमने।
ठीक है, ये शंकु हमने बना दिया। अब यहाँ से इसका क्या बोल रहा है, रेडियस। अब ऊंचाई इसका कितना है, हाइट जो है, हाइट इसका जो है 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, कितना 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है। अब यहाँ देखिए 1/3 कर दिया, पाई का मान हमारा क्या हो गया 22/7, 22/7। आर रेडियस हमारा कितना है 14 है, तो r स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, गौर कीजिएगा 14 गुने 14। और फिर जो है हमारा उसके बाद क्या है h, ऊंचाई कितना है 15 है। अब जो कटता है काट दीजिए, 7 1 7 दूनी 3 से अगर इसको 15 को काटेंगे तो ये हमारा 5 बार में कटेगा। अब आगे देखिए क्या क्या गुना करना पड़ता है, यहाँ 22 बच गया, 2 बच गया, 14 बच गया, 5 बच गया। 22 गुने 2 गुने 14 गुने 5। अगर हम थोड़ा सा डिजिटल सम अपने दिमाग से लगाएंगे तो देखिए 2 दूनी 4, क्या हो रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, 8। और ये 4 और 1 5, 5 है ना, तो 8, 8 गुने 5 बराबर क्या हो रहा है 40, 40, 40 का डिजिटल सम कितना आ गया 4। अब 4 गुने 5 बराबर क्या हो गया 20, 20 में डिजिटल सम क्या होता है 2। तो 2 डिजिटल सम किसका है, इसका हम देख लेते हैं। इसका डिजिटल सम कितना है 4 3 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 9 है, क्या है 9 है। इसका डिजिटल सम 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम 2 है। इसका 8 6 14 15 16, इसका डिजिटल सम 7 है। 4 2 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 9 है। तो दो डिजिटल सम इसी का आ रहा है। अगर इस अनुरूप से आप अगर डिजिटल सम अगर अप्लाई करेंगे तो हर क्वेश्चन को अपना समय बचा पाएंगे, नहीं तो आपको फिर इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। आप यहाँ क्या करेंगे 22 दूनी 44 करेंगे, 44 गुना करेंगे और 14 25 70 करेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 7 चौके 28 के 8 और 7 चौके 28 और 29 30, और ये जीरो यहाँ चिपका देंगे, तब भी आपका वही आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, आप अगर डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो आप अपना समय बचा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि 25 वर्षों में ब्याज 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपया कम है। देखिए इसमें नॉर्मल सा थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 3% वार्षिक है, कितना है 3% वार्षिक है, और समय कितना दिया हुआ 25 साल दिया हुआ है। तो टोटल कितना प्रतिशत हो गया, अगर 25 साल को अगर हर साल 3% ले रहा है और 25 साल तक लेगा तो टोटल कितना परसेंट ले लेगा, 75% ले लेगा। और कोई भी धनराशि अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो ये 75% इसका मान हम निकाल के लाए, लेकिन ये 100% और 75% में कितना है 600 रुपये का अंतर है। 100% और 75% में जो है क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ 25%, 100% माइनस 75%, ये आपका क्या आ गया 25% आ गया ना। तो 25% का मान जो है क्वेश्चन में दे रखा है 600 रुपया, कितना दे रखा है 600 रुपया। तो उधार दी गई धनराशि पूछ रहा है, तो उधार दी गई धनराशि 100% थी, तो 100% का मान हम निकाल देते हैं। इसका क्या करेंगे 600/25, 600/25 गुने 100, ये तो 25 एका 25 चौके, तो 6 चौके 24, कितना आ जाएगा 2400 रुपया जो है हमारा, 2400 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। अब यहाँ देखिए गौर से, सबसे पहले क्या बोल रहा है पानी, पानी ये आपका वाटर हो गया और ये आपका मिल्क हो गया। पानी और दूध का अनुपात कितना है 8:21 है, 8:21, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है। आगे इसमें क्या बोल रहा है, यदि दूध पानी से 26 लीटर अधिक है। यहाँ देखिए हमारे अनुसार से 8 और 21 में कितना का अंतर है 13 का अंतर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 13 नहीं 26 का अंतर है। कितना का अंतर है 26 का अंतर है, इससे कितना 2 गुना ज़्यादा। तो फिर आगे क्या बोल रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा,
ये हमारा मिश्रण है, इसमें दूध की मात्रा हमारे अनुसार से 21 है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो हमारा दूध की मात्रा 21 ना होकर इससे 2 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा? 42 लीटर। 42 लीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3। इसी के साथ जो है आपका टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो पक्का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।